हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ऑनलाइन क्लासेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे, पहले डिस्क्रीट बॉडी का और फिर कंटिन्यूस बॉडी का। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंटिन्यूस बॉडी, जैसा कि आप लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट बॉडी का पहले हम सिखा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज बोल सकते हैं, डिस्क्रीट बॉडी, सिस्टम ऑफ बॉडी, या फिर डबल पार्टिकल सिस्टम, ट्रिपल पार्टिकल सिस्टम, मैनी पार्टिकल सिस्टम, ऐसा भी कहीं कहीं आता है। तो देखो जैसे डबल पार्टिकल सिस्टम लेते हैं, लेट अस कंसीडर ओरिजिन, मान लेते हैं कि ये लाइन है, इस लाइन से R1 दूरी पे मास है m1, इस लाइन से R2 दूरी पे मास है m2, यानी कि दो पार्टिकल है, एक m1 और एक m2, दो पार्टिकल है, टू पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट द लाइन ax, यानी कि जब ये वर्ड बोला जाता है ना कि अबाउट द लाइन ax, इट मींस टेक ax एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टेक ax एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको मान लो यार कि ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब उसके बाद इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो पार्टिकल का तुम्हारे पास है या फिर नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारे पास है R1 M1 का, गुड। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R2 M2 का। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू समेशन करना है, तो यहाँ पर तो दो ही पार्टिकल सिस्टम है, mr1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हो समीशन में बताया था, समीशन करना पड़ता है। तो इस पूरे सिस्टम में दो पार्टिकल सिस्टम है, तो आप क्या करोगे, दोनों का अलग अलग निकाल के आपने क्या कर दिया, इसका mr स्क्वायर, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2r2 स्क्वायर। देखिए बेटा क्या होता है, इसमें प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं जैसे मास होता है, तो मास का क्या काम रहता है, अगर मान लीजिए एक आपको एक वैन दे दी, एक वैन में तीन पर्सन बैठे हुए, एक 40 kg, एक 60 kg, एक 20 kg, तो टोटल कितना होगा 120 kg। कैसे 120 kg आपने बताया, 40 प्लस 60 प्लस 120। इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई एक लाइन के इधर होगा तो उसको नेगेटिव ले लो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ होता है, सेम यहाँ पे वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट एक्टिवेट होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आगे, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। वैसे कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ईजी होगा। 3 पार्टिकल्स masses m, 3 पार्टिकल masses m, 3 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एज है L, इस पे सिचुएटेड हैं A B C। आपको बताना है इस ट्रिपल पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A डैश x, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना a डैश x हो गया। अब देखते हैं कि पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। b का इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l, 0 यानी कि l, ये डिस्टेंस कितना है l दिया हुआ है। c का कितना हो जाएगा, देखिए इक्विलेटर है तो ये हो जाएगा आपका l/2, यानी c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा l/2 x में, और y में जो है उससे हम लोग कोई मतलब नहीं, उसको जो y में लिख देना, हालांकि निकालना वो भी आता है, वो भी हो जाएगा बाद में। सेंटर ऑफ मास में बताया था आप लोग को निकालना उसको। तो देखिए बेटा, अब अपने पास, और इसका देखिए कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा ये m मास ही है इंटू r स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर, प्लस m मास m इंटू आर स्क्वायर, यानी कि l का, ये l/2 इसका नहीं, इसका l है, l स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर, यानी कि l स्क्वायर बाई 4। ये तो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं ऐड करते हैं तो क्या आता है, m कॉमन ले लेते हैं, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, इट मीन्स m 5l स्क्वायर बाई 4, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका क्या सही आंसर, समझ में आया।
तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का, अलग अलग पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल दिए गए तो आप ऐसे निकालोगे। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडी, और कंटिन्यूअस बॉडी है तो देखते हैं कि उसको आप लोग कैसे निकालोगे। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडी अगर लेना, कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी दिया हुआ है तो आप क्या करो, उस कंटिन्यूअस बॉडी में ऐसे ही इसी तरीके से निकाला जाता है। उसको भी उस कंटिन्यूअस बॉडी भी मान लेते हैं कि वो n ऐसे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बनी होगी। तो आप क्या करो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पे आप क्या करो, एक छोटा सा पार्टिकल मान लो, एक स्मॉल एलिमेंट्री मास मान लो। स्मॉल एलिमेंट्री मास को लेने के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखो और प्रॉपर लिमिट के अंडर आप क्या करो, किस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट आर स्क्वायर डी एम। ये जो डी एम है दिस इज द स्मॉल एलिमेंट्री मास ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडी, और प्रॉपर लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट कर दो, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो प्रॉपर लिमिट के अंदर तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमने एक स्ट्रेट रॉड लिया है जिसका मास m है और लेंथ l है। एक सेंटर से एक लाइन गुजर रही है ax, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि यहां से x दूरी पे, यहां से x दूरी पे एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं जिस एलिमेंट का नाम हम रखते हैं dm, और इस एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx लेंथ है। ठीक है, इस अब dm ये तो नाम बोले हैं पर dm की वैल्यू भी ढूंढनी होगी, और dm की वैल्यू इस हिसाब से ढूंढनी होगी कि अगर देखिए इक्वेशन लिखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये इससे कितना दूरी, x दूरी, मास dm, तो इसका इंटीग्रेशन देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन देखिए व्यू पॉइंट से इधर चला जाएगा, इसलिए उधर लिखते हैं। इसका देखिए जो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एम। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर डी एम और प्रॉपर लिमिट, अभी बता दें लिमिट कैसे रखना है। अब प्रॉपर लिमिट हमें रखना है और दूसरा इस डीएम की वैल्यू एक्स के टर्म में लाना है, डीएक्स के टर्म्स में लाना है। डीएक्स के टर्म्स में जब तक आप नहीं लाओगे आप चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं इसका मास क्या होगा। देखो मास पर यूनिट लेंथ देखते हैं कितना है। ये लीनियर बॉडी है, दिस इज द लीनियर बॉडी, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ। और मान लो ऐसा कोई बॉडी है जो दो डबल एक्सिस में हो, ठीक है, 2 एक्सिस में हो, 2 डायमेंशनल हो, तो मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे। ऐसा कोई बॉडी है जो 3 डायमेंशन में हो, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। तो लीनियर बॉडी, तो लीनियर एलिमेंट्री मास हमने माना। अब एलिमेंट्री मास की वैल्यू निकाल लेते हैं कि डीएम की वैल्यू क्या होगी। तो डीएम की वैल्यू यानी कि मास पर यूनिट लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ ऑफ द डीएम, तो ये डीएक्स हो गया। अब ये वैल्यू ला के यहाँ पुट कर दो, तो ये तुम्हारा देखो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एम बाई एल डी एक्स। व्हाट इज द प्रॉपर लिमिट, लिमिट क्या पुट करोगे, तो यार पूरा लेंथ तो एल है, अगर इसको ओरिजिन मानते हो तो ये आपका l/2 माइनस और ये आपका l/2 प्लस। यानी मेरा मतलब ये है कि छोटा छोटा एलिमेंट्री मास हम माइनस l/2 से l/2 तक फैला दें तो हमको ये पूरा का पूरा रॉड मिल जाएगा। तो वही मेरा लिमिट है, तो हमने माइनस l/2 से l/2 इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये देखो बच्चों क्या आता है, m/l बाहर, ठीक है, आपको इंटीग्रेट किसको करना है, एक्स स्क्वायर dx को, तो पावर में 1 बढ़ जाता है, उससे नीचे डिवाइड होता है और लिमिट l/2 माइनस और ये l/2। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, m/l अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि l3, ये 3 को भी हम बाहर ले लेते हैं और 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 और 2 4 2 जा 8 यानी कि 8 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इज ऑलरेडी नेगेटिव, नेगेटिव का -1 का क्यूब नेगेटिव आएगा और पहले वाले -1 को मिला के ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा l3/8। ये आपका जो आंसर आ रहा है देखिए m, और ये क्या हो जाएगा 2l3 अपॉन एलसीएम तो 8 रहेगा, 8 × 3 24l। देखिए l से इसको काट दो, स्क्वायर हो जाएगा
2 से इसको काट दो 12 हो जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन गोइंग फ्रॉम इट्स सेंटर इज कितना आ रहा है, ml² 12। ये हुआ बेटा आंसर। तो हमने क्या किया, एलिमेंट्री मास माना, एलिमेंट्री मास मानने के बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देखा और प्रॉपर लिमिट के अंदर हमने उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने से पहले उस एलिमेंट्री मास डीएम की वैल्यू डीएक्स के फॉर्म में पुट करना मत भूलना। यही बस एक प्रोसेस फॉलो होता है हर जगह और आप कंटिन्यूअस बॉडी का आप कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। एक तरीके से सेंटर ऑफ मास निकालने जैसा ही है। ठीक है बेटा, आप इस वीडियो को देखिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखिए निकालना। तब तक हम बाकी और भी वीडियोज़ में अपने कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।